Okay, now moving towards the other part. So this is the part fourth one. We are going to come in the detail of this part. So now in this part, we are given with a quadratic equation. How do I know this is a quadratic equation? Because x square, you have x and minus 2. You cannot do factorization in this part because there are surds given to you, right? So you need to understand, you need a quadratic formula for this part. So the first step is going to identify the value of a. So a is a coefficient of x square, which will become 5 minus 2 square root of 2. And b is negative 4 with a negative sign, और ये 4 plus 2 square root of 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c is going to become a -2. तो ये हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन कर दी. नाउ इट इज अ लॉन्ग स्टेप, ये बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम कंज्यूम होगा, तो थोड़ा आराम आराम से करते हैं. फर्दर इसको बस सिंप्लीफाई कराना होगा, दैट्स द मेन रीजन, और उसके बाद हमारे पास ये इजी वे के अंदर हो जाएगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x minus b plus minus, this will become b square minus 4ac upon 2a. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉजिटिव रूट. पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यू हैव अ प्लस एंड नेगेटिव साइन. यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन नजर आ रहे हैं, तो मैं अगर फर्दर यहाँ पे करूंगा तो मैं सिर्फ पॉजिटिव का ही साइन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव ही चाहिए. तो मैं नेगेटिव वाले साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज एग्जामिनर ने यहाँ पे बोल दिया है कि आई नीड पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन. सही है. तो आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू हमने पुट कराई, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का लिखा, और हमने बी की वैल्यू पुट कराई, ये नेगेटिव 4 plus 2 square root of 2, प्लस का साइन यूज किया y प्लस, बिकॉज उन्होंने बोला है पॉजिटिव रूट चाहिए, माइनस के साइन को इग्नोर किया मैंने. देन आई एम गोइंग टू राइट अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट हमने लिखा, और उसके अंदर बी स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बिकम, ब्रैकेट ये लगाया, नेगेटिव लिखा, यहाँ पे 4 plus 2 square root of 2 लिखा, स्क्वायर लगाया, -4. ए की वैल्यू हमने लिखी, द वैल्यू ऑफ ए इज 5 minus 2 square root of 2, और मल्टीप्लाई कराया सी के साथ, विच इज गोइंग टू बिकम -2, एंड डिवाइड कराया 2a के साथ. a की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, सो दिस विल बिकम 5 minus 2 square root of 2, right? So now I'm going to do each and every single step, and ये सिंपल. नो नो, यू आर नॉट यूजिंग x, यू आर जस्ट यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड c. आप x यूज नहीं करते इस वाले पार्ट के अंदर. सही है. अब थोड़ा सिंपल सा स्टेप है, मैं यहाँ पे वो करवाता हूँ. यू हैव अ नेगेटिव साइन, यू हैव अ नेगेटिव साइन, व्हेन यू मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कराते हो एक दूसरे के साथ, ये हो जाएगा पॉजिटिव. सो दिस विल बिकम 4 plus 2 square root of 2. ये हो गया हमारे पास. अब ये पॉजिटिव, अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को जरा सॉल्व कराते हैं. सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है. हमने पढ़ा था पिछली बार भी कि यार अगर फॉर एग्जांपल -2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सो दिस आंसर इज गोइंग टू बिकम अ 4. कभी भी स्क्वायर लगा हुआ और अंदर नेगेटिव का साइन हो, उसको पॉजिटिव बना देगा. तो ये वाला साइन अब चेंज हो जाएगा पॉजिटिव के अंदर, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हुआ. सो फाइनली इट बिकम्स 4 plus 2 square root of 2 का होल स्क्वायर. और अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करी, ये हो गया 4, और ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 4 multiplied by 2 becomes 8. यहाँ पे 8 हुआ, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये साइन हो गया पॉजिटिव. एंड देन यू हैव 5 minus 2 square root of 2. सही है. ये आपने ये करवा दिया, एंड डिवाइड बाय, यू आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग, 5 minus 2 square root of 2, इससे आपने डिवाइड कराया. फर्दर आपने आगे सॉल्व किया, 4 plus 2 square root of 2, पॉजिटिव साइन. आई एम गोइंग टू एक्सपेंड दिस होल, ये वाला जो चीज है इसको मैं एक्सपेंड करूंगा. तो मैंने लिखा 4 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी हमने लिखा 4, यहाँ पे लिखा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा. देन आई विल बी राइटिंग, यहाँ पे हमने आगे लिखा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर. 8 को आपने मल्टीप्लाई कराया 5 के साथ, दिस विल बिकम 40. 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 स्क्वायर रूट 2, ये हो गया. एंड फाइनली डिवाइड कराया आपने 5 minus 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, राइट? सो दिस विल बिकम 4 plus 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 16. 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा पॉजिटिव 16 स्क्वायर रूट 2 हो गया. बेटा 2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बिकम 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 40 minus 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो आई कैन इजीली कैंसिल ये दो चीजें. मैं इनको डिफरेंट कलर से कैंसिल करा रहा हूँ, ये कैंसिल करा सकता हूँ मैं, और डिवाइड होगा ये किसके साथ, 2, ये 5 minus 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, राइट? So now again I'm going to do the whole step. ये हो गया 4 plus 2 square root of 2. I'm going to write each and every single thing properly. 16 लिखा, बेटा 4 multiplied by 2 becomes 8. 8 हो गया, प्लस 40 यहाँ पे लिख दिया.
तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आई हुई करेंटली. सो इफ आई एम गोइंग टू ऐड ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू, 16 + 8 24 होता है, 24 + 40 ये हमारे पास 64 हो जाएगा. 5 - √2 2, ये हो गया हमारे पास 4 + 2 √2 और ये हो गया 64. सो एज यू गाइस नो दैट अगर मैं 64 का स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, सो 64 का स्क्वायर रूट इज गोइंग टू गिव मी एन आंसर ऑफ 8. ये हो जाएगा 8 और नीचे लिखा हुआ है 2. 5 - 2 √2. अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैं इस वाली तरफ आ रहा हूँ. एक लाइन बना के मैं यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ. इसको सेम पेज के ऊपर रखते हैं. सो बेटा 4 + 8, 4 + 8 ये आपस में दोनों आपस में एड अप हो रहे हैं. तो 4 + 8 इज गोइंग टू गिव मी एन आंसर. 4 + 8 होता है 12. यहाँ पे लिखा 12 + 2 √2 लिखा, डिवाइड कराया हमने 2 5 - 2 √2 के साथ. सो ऊपर में यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकता हूँ. 2 को हमने कॉमन लिया, 6 + √2 हो गया 2. ये हो गया 5 - 2 √2. आई कैन सिंप्लीफाई दोनों 2 के साथ. फाइनली आई हैव 6 + √2 डिवाइड बाय 5 - 2 √2. अब सिंप्लीफिकेशन करके सब कुछ हमारे पास आ चुका है. तो अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं. सो रेशनलाइजेशन को जो हमने इंट्रोड्यूस किया तो 5 + 2 √2, 5 + 2 √2 ये आया हमारे पास. देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर ताकि हमारे पास ये प्रॉपर आंसर आ सके. तो अब जरा इन्हें सॉल्व किया. आई हैव 6 + √2 ये लिखा हमने, और यहाँ पे हमारे पास आया 5 + 2 √2, और ये हो गया हमारे पास 5 - 2 √2. This will become 5 + 2 √2, right? Now after doing the step of multiplication, अब multiplication का हमने यहाँ पे स्टेप किया, और मल्टीप्लिकेशन का स्टेप 6 × 5 इज गोइंग टू बिकम्स 30. 6 × 2 ये होता है 12 √2, और √2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 √2 हो जाएगा. एंड फर्दर अगर आपने ये मल्टीप्लाई करा है तो ये होगा 2 √2. ये इस तरह से अगर हो जाएगा, एंड देन यू हैव 5 का स्क्वायर और -2 √2 का, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. सही है. सो नाउ एज आई कैन सी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास हो रहा है जो लास्ट में हो रहा है ना √2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 2 × 2 है, 2 × 2. तो दिस विल बिकम, इनको सॉल्व कराते हैं ये पूरी पार्ट को. इस पूरे पार्ट को जब हमने फर्दर आगे की तरफ सॉल्व कराया तो ये हो गया हमारे पास 30 + 17 √2, एंड दिस विल बिकम 4. 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 ये लिखा हुआ है. सो आपके पास ये लिखा हुआ 30, ऑब्वियसली 30 और 4 ऐड होंगे, 34 हो गया. 17 √2, 25, यू हैव -8. सो 34 + 17 √2 डिवाइड बाय 17. ऊपर आपने 17 को कॉमन लिया. ओके, मैं इस वाले स्टेप को वापस से रिपीट करता हूँ. सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि 30 प्लस ये 2 × 2 4 हो गया था. 30 + 4 इज गोइंग टू बिकम 34, और ये 17 √2 हुआ, और डिनोमिनेटर के अंदर 5 का स्क्वायर करा है 25 आया. 2 का स्क्वायर इज 4, और √2 का जब आप यहाँ पे स्क्वायर कराओगे ये 2 आ जाएगा. एंड 4 × 2 8 हो गया. 25 में से आपने 8 माइनस किया, 17 आया. नाउ न्यूमरेटर के अंदर हमने 17 को वो लिया, कॉमन लिया. So this will become 2 plus √2 divided by 17. 17 17 एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई कराया. So your final answer is going to become 2 plus √2. So that is going to be your final answer for this part. तो ये वाला जो आपके पास complete part था, so ये आपने यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट इस तरह से complete करना है. Okay, so moving towards the other part. So this is 5. So in 5, this is from 2012. So the first part is a very simple one. This is a kind of a very simple kind of rationalization which is happening right now. सबसे पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने देखा यार इसको रेशनलाइज कराना है. लाइट 8/√3 + 1, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया √3 - 1 डिवाइड बाय √3 - 1. सो मैंने मल्टीप्लाई होगा 8 √3 - 1 ये लिखा हमने, √3 + 1, और ये हो गया √3 - 1. 8 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दिस इज गोइंग टू बिकम 8 √3 - 8, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम -1 का स्क्वायर. ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा. सही है. और ये -1 का स्क्वायर हो गया. फर्दर आपने इसको और फर्दर सॉल्व किया. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी 8 √3 - 8 एंड डिवाइड बाय 3. ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 3 के ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 - 1. 8 √3 - 8 एंड डिवाइड बाय 2. सो इसको सिंप्लीफाई करा. ऊपर आप यहाँ पे कॉमन ले लो, या आप 8 कॉमन लेना चाहो तो 8 आपने यहाँ पे कॉमन लिया.
So this is going to become square root 3 minus 1 divided by 2, और 2 यहाँ पे 4 आ गया, so this will become 4 square root 3 minus 1. So that's how you're going to solve the first part. First part is very simple, इसके अंदर कोई भी किसी को मसला नहीं होना चाहिए, ये इजी वे के अंदर हो जाएगा, सही है. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये होता है ये ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के साथ. सही से बना देता हूं मैं. ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल है, राइट. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेप. और इसकी साइड की जो लेंथ है वो है 8/√3+1. ऑब्वियसली इस वाली साइड की भी यही होगी, इस वाली साइड की भी होगी, तीनों साइड्स की यही लेंथ होगी. अब देखो इस वाले पार्ट को एक इजी वे के अंदर करने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ये तीनों के तीनों एंगल्स एक्जैक्टली सेम होते हैं. यू गाइस ऑलरेडी नो के तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है ट्राइंगल के लिए. तो अगर तीनों एंगल सेम है तो डिवाइड बाय 3 करोगे तो एक एंगल 60 का होगा. सो दैट्स आई नो, तो ये हमारे पास 60 होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि व्हेन यू ड्रॉप अ लाइन, और ये जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉप करोगे तो ये लाइन यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. ये परपेंडिकुलर लाइन होती है. सो अगर हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल को बनाते हुए हमने इस पूरे को रेलेवेंट ट्राइंगल को बनाया, और मुझे बिकॉज हाइट चाहिए तो हाइट को मैं यूजुअली मार्क कर लेता हूँ एक्स के तौर पे कि मुझे ये चीज चाहिए एक्स. तो आई एम गोइंग टू यूज द होल शेप ऑफ दिस ट्राइंगल. ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है उसकी तरफ मार्क करते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्स उसके 60 के सामने आ रहा है, एंगल के सामने आ रहा है, ये ऑपोजिट हो जाएगा. और ये पूरी चीज 90 के सामने आ रही है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का ओनली रेशियो इज साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे लिखा 60, ऑपोजिट की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट एक्स, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे 8/√3+1 हमने एज इट इज लगा दिया. नाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस होल थिंग टूवर्ड्स दिस साइड. इस साइड की तरफ हमने यहाँ पे शिफ्टिंग कराई. जब हमने इस साइड की तरफ शिफ्ट कराया सो दिस इज गोइंग टू बिकम साइन 60, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा उस तरफ जाके, तो ये होगा 8/√3+1 is equals to x. Now I'm going to use my calculator, और मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने कैलकुलेटर यूज करूंगा और आप लोगों को चेक करूंगा यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आ रही है. सो जब हमने यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू को टाइप किया तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आई √3/2. यू आर नॉट सपोज टू जस्ट टेक आउट द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल. आप थर्ड वाली जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिखोगे. सो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी साइन, पहले तो आपने लिखा 8/√3+1 multiply by you are going to introduce the value of sin 60. sin 60 की वैल्यू है √3/2, और ये दोनों वैल्यूज अगर आप निकाल देते हो सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बिकम, ये इक्वल्स टू होगा x के. सही है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ. स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू हमने निकाली और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2. इस तरह से अगर आपने यहाँ पे निकाल दी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, सो दिस विल बिकम 8. ये मल्टीप्लाई हुआ हमारे, पहले तो सिंप्लीफाई कराओ, 2 और 8 आपस में सिंप्लीफाई हो सकता है. दिस विल बिकम 4. So this will become 4 square root of 3 divided by square root 3+1. Now it is very simple part. आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे वो कर सकते हो कि इंट्रोड्यूस करो कॉन्जुगेट सेट को, √3 - 1 √3 - 1. अब मल्टीप्लीकेशन का स्टेप कराना है. 4 √3, इसको आपने कराया √3 - 1, और ये हो जाएगा √3+1. यहाँ पे आपने लिखा √3 - 1. या आपने मल्टीप्लाई करा है 4 × 1, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 है, 4 × 1 होगा. √3 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 √3, और डिनोमिनेटर में यू है √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर. ये आया. आगे फर्दर हमने मजीद इसको आगे सॉल्व कराया. सो दिस विल बिकम 4 × 3 12 -4 √3 एंड डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 -1, और ऊपर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फर्दर. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो एज आई कैन सी यार यहाँ पे ऊपर आई कैन टेक कॉमन. सही है, अब मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ. सो करंटली व्हाट आई एम गोइंग टू टेक एज अ कॉमन, मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लेता हूँ. सो दिस विल बिकम 6 - 2 √3, और डिवाइड बाय 2. 3 - 1 2 होता है, 2 से 2 सिंप्लीफाई कराया. So your final answer is going to be 6 - 2 √3, and that's how you're going to score 2 marks in this part. Okay, so moving forward, so we have this part. This is a part. Hence or otherwise, find the area of the triangle in the form of p √3 - q. इस फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सको. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल के दो फॉर्मूलाज होते हैं. पहला फॉर्मूला ये होता है कि अगर ये चीजें गिवन है, ये हमारे पास हाइट गिवन है, ये बेस गिवन है, हाइट एंड बेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
सो हम फॉर्मूला लगा देते 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल भी होता था 90 बना हुआ है, ये आपके पास हाइट है, ये बेस है, तो यही सेम फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अगर कंसिडर कर रहा हूं मैं, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं वापस इस ट्राइंगल को बनाता हूँ। ये वाला ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल मैं ड्रॉ करता हूँ नीचे। ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, और इस ट्राइंगल के अंदर सारी के सारी साइड 8/√3+1, ये भी 8/√3+1, ये भी हमारे पास 8/√3+1 ये दी हुई है। तो मैं यहाँ पे नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए निकाल सकता हूँ, ये हमारे पास 60 हो जाएगा। आई नो कि यार आई कैन यूज दिस फॉर्मूला जब भी ऐसी वाली सिचुएशन हो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की, तो दो साइड्स गिवन है और उनके दरमियान सैंडविच एंगल बनने वाला, दिस इज बेसिकली दिस वन। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि आगे हमारे पास ये पूरा सॉल्व होगा। सो एरिया का मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब नॉन आपके पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। हमने यहाँ पे 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई कराया, ए की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, सो आई राइट सिंपल 8 लिखा, 8/√3+1 दो बार लिख रहा हूं मैं, और ये लिखा 8/√3+1, ये भी मैंने दो बार लिखा, मल्टीप्लाई बाय साइन 60। थोड़ा सा मैं इस स्टेप को आगे करके बताता हूँ, बिकॉज आई कैन सी कि आई हैव दीज टू काइंड ऑफ थिंग्स। यहाँ पे दोनों के दोनों सेम चीजें, तो दोनों के दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं कराऊंगा, कुछ चीजें मैं बेसिक वो करवा रहा हूँ, तो 8 मल्टीप्लाई गोइंग टू बिकम 64, और बिकॉज यू हैव द सेम ब्रैकेट्स राइट नाउ, सो आई कैन राइट √3+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 60। आई ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ साइन 60, ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग, दैट इज गोइंग टू बिकम √3/2। ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई कराने के बाद आई एम गोइंग टू गेट माय वैल्यू फॉर दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास इस तरह से कर निकल आएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। अब इस वाले पार्ट में ये हो रहा है कि यार पहले इसको सिंप्लीफाई करा है 64, दिस इज गोइंग टू बिकम्स 32, और एक बार और फर्दर सिंप्लीफाई करा है, ये हो जाएगा हमारे पास 16, सो इट बिकम 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर के अंदर मैंने इसको एक्सपेंड किया, वो वाला फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई, 2 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे हमने लिखा, और ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। आगे फर्दर सॉल्व किया हमने, दिस विल बिकम 16 स्क्वायर रूट 3, एंड डिनोमिनेटर के अंदर भी है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर रूट 3, और ये हो जाएगा 3+1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। एक और काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर गोइंग टू टेक 2 एज अ कॉमन, दिस विल बिकम 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बिकम 8, एंड नाउ फाइनली हमारे पास हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो गया सही है। अब आगे इसको फर्दर हम सॉल्व कराते हैं, एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस होल थिंग, इस पूरी चीज को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके उसके साथ, सो दिस विल बिकम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया, ये हो गया हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है, सो जरा देखते जाओ, इसको मैं आगे सॉल्व कराता हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ दिस विल बिकम 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, और ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ आया, इसका भी स्क्वायर कराया हमने, सो फाइनली इट इज गोइंग टू बिकम 16 स्क्वायर रूट 3 माइनस 24, ये हमारे पास आ गया, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 4 माइनस 3, सो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर रूट 3 माइनस 24, 4 minus 3 is 1, so your final answer is going to be 16 square root 3 minus 24, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरह से कर। So we are done with this part. Now moving forward towards this part. So this is again 2012. So now they are asking a cuboid has a square base of side of 2 plus square root of 3 और वॉल्यूम ये दिया हुआ है। So now you need to understand कि cuboid क्या होता है। Cuboid is like your shoe box, right? अब यहाँ पे ना बड़ा सिंपल सा पार्ट है, थोड़ा सा इसको मैं रिलेट करवाते हुए चीजें करूंगा, और बस ये मेरे साथ बस रहना इसके इस वाले पार्ट के अंदर। सबसे पहली चीज हमारे पास ये कि भाई क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा से होता है एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। उन्होंने ये बोला कि ये स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का मतलब होता है कि इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है दोनों इक्वल होंगी। तो अब मैं विड्थ की जगह के ऊपर भी यहाँ पे लिख दूंगा लेंथ, सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बिकम नाउ वी इज इक्वल टू एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। अब यहाँ पे इसी सिचुएशन को लेके आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पे हाइट की वैल्यू निकालनी है। So if I'm going to make height as a subject, so ये हो जाएगा v divided by l square is equals to h, तो finally ये हो जाएगा v upon l square।
दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, और ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी है वॉल्यूम की वैल्यू, मुझे सिर्फ प्लेसमेंट करानी है। तो वॉल्यूम की जगह पे हमने लिखा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और एल की जगह पे वैल्यू लिखी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसका स्क्वायर रूट है। अब सबसे पहला स्टेप वही होता है हमारे पास कि हम सबसे पहले वो करवाते हैं, इसको प्रॉपर वे के अंदर सिंप्लीफाई कराते हैं। सो प्रॉपर वे के अंदर हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का वो करा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी 2, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। देन फर्दर दिस विल बिकम 16, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये सिंपल सा हो जाएगा 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कराया 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 प्लस 3 इज गोइंग टू बिकम 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। जब आप यहाँ पे पहुंच गए, सो नाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सर्ड, इसको रेशनलाइज कराओ 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ। सो नाउ फर्दर मल्टीप्लीकेशन होगी 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। थोड़ा इजी वे के अंदर जाना एंड आराम आराम से इनकी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते रहना। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज गोइंग टू बिकम 112। 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 112 हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई होगा 4 स्क्वायर रूट 3 के साथ, so 16 into 4 that is going to become negative 64 square root of 3। अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 9 स्क्वायर रूट 3 को 7 के साथ, so 9 मल्टीप्लाई बाय 7 is going to become 63 with a positive sign square root of 3, ये आ जाएगा हमारे पास। एंड देन 9 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम 36, और 36 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। एंड देन डिवाइड में करा दूंगा इसके साथ, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 112। इन दोनों को आपस में हमने सॉल्व कराया। 64 ये रहा हमारे पास विद नेगेटिव साइन, सो दिस हम नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 36 जब मल्टीप्लाई होता है 3 के साथ ये होता है नेगेटिव 108। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3, और 112 के अंदर से जैसे ही आप यहाँ पे माइनस करोगे 112 minus 108, so 112 minus 108 that is going to give you an answer of 4 minus square root of 3। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा होता है 48, सो 49 में से 48 माइनस करोगे योर फाइनल आंसर गोइंग टू बी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये हो जाएगा आपके पास 1, सो योर फाइनल आंसर गोइंग टू बी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। ये वाला 6 वाला पार्ट बहुत ज्यादा सिंपल था, बट दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉपर थिंग, तो ये आपके पास इन वाले फॉर्मूलाज के थ्रू रिलेटेड था। So we are done with these kind of passes. If there is any sort of confusion, please do let me know.